मुल्तान में स्टेज अदाकारा आइमा खान के घर से मुग़वी की बाजियाबी का मामला। आइमा खान समेत 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। दीगर मुलजमान में मुदस्सिर और मुजफ्फर शामिल हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। स्टेज अदाकारा आइमा खान के घर से मुग़वी की बाजियाबी का मामला। आइमा खान समेत 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। दीगर मुलजमान में मुदस्सिर और मुजफ्फर भी शामिल हैं। सर्च ऑपरेशन के दौरान आइमा खान के घर से बच्चा मिला है। 3 साला नकीबुल्लाह को 2 रोज कबल अगवा किया था। रोही वक्तन फवक्तन आपको अपडेट करता रहा है नकीबुल्लाह की किडनैपिंग को लेकर, और अब ये नकीबुल्लाह जो है स्टेज अदाकारा आइमा खान के घर से बाजियाब हो गया है। जी बिल्कुल, आइमा खान समेत 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। दीगर मुलजिमान में मुदस्सिर और मुजफ्फर शामिल है। सर्च ऑपरेशन इसी पर मजीद बात करेंगे यासिर मजीद से। जी यासिर, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, 2 रोज कबल नकीबुल्लाह नामी 3 साला बच्चा किली जमंदा जो कि दिल्ली गेट का इलाका है वहां से अगवा हुआ था, और पुलिस को ये इतला दी गई थी कि बच्चे को मोटरसाइकिल सवारों ने अगवा किया, जिसके बाद वो फरार हो गए। इस वाक़े का मुकदमा सारा दिल्ली गेट में दर्ज किया गया और पुलिस की खसूसी टीम तश्कील दी गई। गुज़िश्ता शब पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा था। इस दौरान ये बच्चा जिसका नाम नकीबुल्लाह बताया गया था और ये अगवा हुआ था, ये आइमा खान के घर से मिला था। जब तहकीकात की गई, तफ्तीश की गई, तो पता चला कि ये वही बच्चा है जो किली जमन्ना जो कि दिल्ली गेट के इलाके वहां से 2 रोज कबल अगवा हुआ था। इस पर पुलिस की टीमों ने मजीद छापे मारे हैं। 2 मजीद मुलजमान को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक मुदस्सिर और मुजफ्फर नामी मुलजमान है, और ये भी बताया जा रहा है कि एक मुलजिम को साहिवाल से गिरफ्तार करके यहाँ मुल्तान लाया गया है। और अब एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब कुछ ही देर बाद इस सारे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और तमाम जो मामला है वो मीडिया के सामने रखेंगे। अच्छा यासिर, ये कहिए, ये बड़ी एक अहम डेवलपमेंट है, कड़ियां कैसे मिली? आइमा खान एक आर्टिस्ट हैं और बच्चा उनके घर से बरामद हो रहा है, बाजियाब हो रहा है, ये क्या मामला है? क्या ऐसे लोग जो हैं इस किस्म की किडनैपिंग में मुलव्विस हो सकते हैं? जी, जो पुलिस ज़राए ने अभी तक हमें इतलात दी है वो ये है कि आइमा खान की 4 साल कबल शादी हुई थी, लेकिन अभी तक औलाद नहीं थी। आइमा खान ने अपने देवर को चंद रोज कबल पैसे दिए थे और ये कहा था कि ये मुझे एक बच्चा चाहिए। तो मुबैना तौर पर यह कहा जा रहा है कि आइमा खान के देवर ने अपने भाई के साथ मिलकर इस बच्चे को अगवा किया था और उसको आइमा खान के हवाले किया। जब पुलिस की टीम रूटीन के मुताबिक सर्च ऑपरेशन कर रही थी तो आइमा खान के घर से जब ये बच्चा मिला है तो पुलिस को शक गुजरा कि आइमा खान की औलाद नहीं है, तो ये बच्चा कौन है, जिस पर तहकीकात अमल में लाई गई थी। तहकीकात अमल में लाई गई। अच्छा, ये बताइएगा, ये जो आइमा खान है उन्होंने अपने देवर को कितने पैसे दिए थे, और ये जो नकीबुल्लाह है क्या उसके पेरेंट्स के हवाले कर दिया गया है या पुलिस की कस्टडी में है अब तक? जी, नकीबुल्लाह इस वक्त पुलिस की तहवील में है और आइमा खान और जो दीगर 2 मुलजमान हैं उनमें ये बताया जा रहा है कि एक आइमा खान का शौहर है और दूसरा उसका देवर है। इन तीनों को अब पुलिस कुछ ही देर बाद मीडिया के सामने भी लेकर आएगी। और इब्तदाई तौर पर जो ज़राए ने ये बताया था कि आइमा खान ने 5 लाख रुपए की अदायगी की थी, तमाम अभी इस रकम की मजीद कंफर्मेशन पुलिस हुकाम की जानिब से नहीं की गई है, लेकिन इब्तदाई इत्तलात यही मिली थी कि 5 लाख रुपए अदा किए गए थे। अब मजीद जब पुलिस हुकाम अभी इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तमाम तर मामला है वो सामने आ जाएंगे। बेहतर। अच्छा यासिर, मुख्तसर ये कहिएगा, क्योंकि नकीब अब जो है वो बाजियाब हो गया है, 3 साल का बच्चा है, गुफ्तगू भी करता है, क्या कहता है, पेरेंट्स को याद करता है, माँ बाप को, या उसने आइमा को अम्मा कहना शुरू कर दिए? जी, अभी तक नकीबुल्लाह को मीडिया के सामने नहीं लाया गया है क्योंकि नकीब छोटा बच्चा है और कुछ ही देर कबल ये सारा जो मामला है डेवलप हुआ और उसके बाद पुलिस हुकाम अपन जो मुलजमान है और उनके साथ जो बच्चे हैं उनको लेकर यहाँ पुलिस लाइन जहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी यहाँ पर लेकर आएंगे। और पुलिस हुकाम ने अभी तक इस बच्चे को मीडिया से भी दूर रखा हुआ है। जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होगी तो बच्चे को भी वहाँ पर लेकर आएंगे और तमाम तर जो चीजें हैं वो सामने आ जाएंगी। और अभी कुछ ही देर बाद एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब जफर इकबाल अवान वो भी यहाँ पुलिस लाइन में पहुंचने वाले हैं। सीपीओ मुल्तान और आरपीओ भी यहाँ पर पहुंचेंगे, दीगर पुलिस हुकाम है वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे और तमाम तर जो मामला है वो मीडिया के सामने डिस्क्लोज करेंगे, किस तरह से ये मामला हुआ, कैसे अगवा किया गया और जो मुलजमान है उनके हवाले से भी बताया जाएगा। अच्छा यासिर, ये जो कहिएगा, ये एक तो देवर को गिरफ्तार किया गया है, आइमा को गिरफ्तार किया गया, इसके साथ जो बाकी लोग हैं वो कौन हैं, उनकी क्या प्रोफाइल है, क्या रिकॉर्ड याफ्ता है? 3 मुलजमान का बताया जा रहा है, जिसमें एक आइमा खान है जो स्टेज अदाकारा है, मशहूर मरूफ स्टेज अदाकारा है, दूसरा उसका शौहर है और तीसरा जो मुलजिम है वो उसका देवर है। मुबैना तौर पर जो यहाँ पर ज़राए हमें बता रहे हैं इन तीनों मुलजमान को गिरफ्तार किया गया सारे मामले में। और जब बच्चा बाजियाब हुआ इसके घर से तो उसके बाद पुलिस ने कड़ियाँ जोड़ी और ये भी ज़राए ने बताया है कि एक मुलजिम को साहिवाल के इलाके से छापा मारकर वहाँ से गिरफ्तार करके अभी मुल्तान लाया गया है।
अच्छा यासिर, ये कही गया क्योंकि जैसे आपने कहा कि ये जो आयमा हैं मारूफ अदाकारा हैं, तो ऐसे में जब ये अरेस्ट हुई हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, हिदायतकार हैं या शोबिस के जो हल्के हैं, उनके तासुरात सामने आ सके, वो क्या कहते हैं? ताहाल शोबिस से वाबस्ता जो लोग हैं उनकी जानिब से अभी किसी रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया गया है, लेकिन साफ ज़ाहिर है जब एक बहुत रिप्यूटेड एक इंडस्ट्री है उसकी जानिब से एक बड़ा नाम, आयमा खान बहुत बड़ा नाम है जनूबी पंजाब में, और उसकी जानिब से इस तरह का जब वाक़या सामने आना है तो उसकी जो शोबिस इंडस्ट्री है, जो शोबिस से वाबस्ता लोग हैं उनकी जानिब से इस पर रद्द-ए-अमल लाजमी तौर पर सामने आएगा। लेकिन अभी तक जो अदाकार हैं और दीगर जो यहाँ पर स्टेज आर्टिस्ट हैं उनकी जानिब से किसी किस्म का रद्द-ए-अमल मीडिया के सामने नहीं दिया गया है। अच्छा यासिर, ये कहिएगा साहिवाल से क्योंकि इन्हें पकड़ा गया है, तो कितने रुपये टीम थी जिसने ये कामयाब कार्रवाई की है? कौन कौन शामिल था? कौन सरबराही कर रहा था? इस टीम को लीड कौन कर रहा था? ये तमाम जो मामले, इस पर मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी गई थी, जिसमें CI की टीम है, थाने की अपनी टीम थी और एक खसूसी टीम तश्कील दी गई थी जिसकी सरबराही SSP इन्वेस्टिगेशन और SSP ऑपरेशन कर रहे थे, जबकि CPO मुल्तान खुर्रम शदाल हैदर तमाम पर मामले को खुद देख रहे थे। और पुलिस ने इस मामले पर जब सबसे पहले इतला मिली थी पुलिस को अगवा के हवाले से, तो पुलिस ने अपने सोशल मीडिया पर इस बच्चे के अगवा के हवाले से एक इश्तिहार भी दिया था और उसके बाद पुलिस ने थाना दिल्ली गेट में ये मुकदमा दर्ज किया। और जब पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में रूटीन का सर्च ऑपरेशन किया जा रहा था तो आयमा खान के घर से ये बच्चा नकीबुल्ला 3 साल इसकी उम्र है और ये मोहम्मद नवाज नामी ताजिर है जो किरी जमंदा अंदरून दिल्ली गेट का रहायशी है, उसका बेटा है। और पुलिस ने इस सारे मामले में जब तहकीकात की हैं तो ये मामला डिस्क्लोज हुआ है और इस SSP ऑपरेशन, SSP इन्वेस्टिगेशन, CPO मुल्तान तमाम जो पुलिस अफसरान हैं उन्होंने मिलकर ये सारी काविश की। बेहतर। यासिर, ये कहिएगा जो नकीब के पेरेंट्स हैं, वालिदैन हैं, क्या उन्हें लूप में ले लिया गया है? और दूसरा ये कहिएगा टाइम फ्रेम दिया गया है जो अब से कुछ देर बाद डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है? नकीबुल्लाह के अहले खाना को सारा मामला बता दिया गया है और वो जो उनके अहले खाना है वो बहुत ज्यादा खुश है और पुलिस की जानिब से जो कारकर्दगी सामने आई है उस पर मुतमईन भी नजर आ रहे हैं। 2 रोज कबल अगवा हुआ था, उसके वालिदैन बहुत ज्यादा परेशान थे, पेरेंट्स को जो है वो इत्ला कर दी गई है। यासिर, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, सूरत हाल पर निगाह रखिएगा, मजीद भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बे औलादी ने अगवाकार बना डाला, मरूफ स्टेज अदाकारा आयमा खान बच्चे के अगवा में मुलव्विस। 2 रोज कबल दिल्ली गेट मुल्तान से अगवा होने वाला बच्चा आयमा खान के घर से बाजियाब हो गया। मुल्तान में LLB प्राइवेट तलबा का बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के खिलाफ एहतजाज। तलबा ने टायर जलाकर रोड को ब्लॉक कर दिया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। हमारी डिग्री 2021 में मुकम्मल होना थी, अभी तक इम्तिहान नहीं हुए। यूनिवर्सिटी ने फीस ले ली है मगर इम्तिहान नहीं लिया। हमारे 3 साल जाया हो गए, ना ही डिग्री दी और ना ही इम्तिहान लिया गया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया हमारे मुस्तकबिल से खेल रही है। यूनिवर्सिटी फौरी तौर पर हमारे इम्तिहान ले और डिग्री जारी की जाए। यूनिवर्सिटी फौरी तौर पर हमारे इम्तिहान ले और डिग्री जारी की जाए, तलबा का ऐसा मुतालबा है। ये एहतजाज किया जा रहा है, ये मनाजरा मुलाहिजा कर सकते हैं। मुल्तान में LLB प्राइवेट तलबा का एहतजाज जारी है। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के खिलाफ इस वक्त तलबा जो तंजीमें हैं वो एहतजाज कर रही हैं, स्टूडेंट जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं कि हमारे एग्जाम्स लें और डिग्री हमें जारी की जाए। एक और अपडेट आपके साथ शेयर करें। स्कूलों में कुरानी तालीमात के लिए अलग असातिज़ा की भर्तियां, असातिज़ा से कबल मास्टर ट्रेनर भर्ती करने का फैसला किया गया है। अरबी पर अबू रखने वाले 596 मास्टर ट्रेनर रखे जाएंगे। MPhil इस्लामियात, अरबी और शहादतुल आलमिया डिग्री होल्डर अहल करार हैं इस नौकरी के लिए। ऑनलाइन दरखास्तें जमा कराने की आखिरी तारीख 20 जनवरी मुकर्रर कर दी गई। बैनुल सूबाई वज़ीराए तालीम कॉन्फ्रेंस 13 जनवरी को तलब कर ली गई। कॉन्फ्रेंस की सदारत वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद करेंगे। बैनुल सूबाई वज़ीराए तालीम कॉन्फ्रेंस कल होगी। कोरोना केसेस और तालीमी इदारों में वैक्सीनेशन का जायजा लिया जाएगा। मुल्तान के खस्ता हाल सरकारी स्कूलों की सुनी गई। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 15 स्कूलों के लिए 39 मिलियन का बजट जारी कर दिया। गवर्नमेंट हाई स्कूल जलालपुरा के लिए 3.6 मिलियन का बजट मुख्तस हुआ है। MC स्कूल दिल्ली गेट के लिए 1.1 मिलियन का बजट मुख्तस। इसी पर मजीद बात करेंगे अलिशबा आसिफ से। जी अलिशबा, बताएगा।
जी बिल्कुल, मुल्तान डिस्ट्रिक्ट के वो सरकारी स्कूल जिनकी इमारत जो है डेंजरस बिल्डिंग के लिए आइडेंटिफाई की गई थी, उनके लिए एक अच्छी खबर है कि उनके लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से बजट जारी कर दिया गया है और उनका काम जल्द से जल्द मुकम्मल भी कर लिया जाएगा, शुरू हो गया है, मुकम्मल भी कर लिया जाएगा। इस हवाले से जो है मुल्तान डिस्ट्रिक्ट के ये 15 स्कूल हैं जिनके लिए टोटल जो है 39 मिलियन रुपीस का बजट जारी किया गया है। इनमें पूरे मुल्तान के मुख्तलिफ स्कूल हैं। अगर स्कूलों की बात की जाए तो गवर्नमेंट हाई स्कूल बरगान के लिए जो है 3.6 मिलियन का बजट जारी किया गया है। इसी तरह गवर्नमेंट हाई स्कूल जलालपुर खाकी के लिए जो है 3.16 मिलियन का बजट जारी किया है। इसी तरह गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल लाबर के लिए 1.64 का मिलियन बजट जारी किया गया है। इन 15 स्कूलों के लिए अलग अलग मुख्तलिफ बजट जारी किया गया है। इस हवाले से इनके जो काम है शुरू कर दिया जाएगा और जल्द ही कंप्लीट कर लिया जाएगा। और ये जो डेंजरस बिल्डिंग्स आइडेंटिफाई हुई तफसीलात से आगाह करने के लिए मुल्तान के सूबाई हल्का 213 के मसाइल अब होंगे हल। हेड सेकेंडरी नहर से टैंक चौक तक नई सड़क की तामीर शुरू हो गई है। अमजद मलिक की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान के सूबाई हल्का 213 के बासियों के लिए अच्छी खबर। हेड सिकंदरी नहर से टैंक चौक तक 3 किलोमीटर सड़क की तामीर शुरू हो गई। 33 फुट चौड़ी सड़क पर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत आएगी। एयरपोर्ट, निश्तर अस्पताल जाने वाले और सूरज मियानी के बासियों के लिए सफरी मसाइल हल होंगे। तकरीबन पिछले 5 साल से अरसलान टाउन से रोड शुरू हुआ है, लेकिन पीछे आके रुक गया था। ये बैरिस्टर वसीम खान बादोज़ई साहब की खसूसी काविशों से 3 किलोमीटर का यानी कि ये रोड का टुकड़ा है जो अब आप देख रहे हैं माशाल्लाह, जिस पे काम भी अब शुरू हो चुका है। अच्छा, ये कारपेट जो रोड है इसकी वजह से सूरज मियानी रोड पे बहुत ज्यादा बर्डन कम हो जाएगा। शहरियों का कहना था कि MPA वसीम खान बादोज़ई का ये ऐसा इकदाम है। सूरज मियानी रोड की खस्ता हाली के बायस नई सड़क फायदेमंद साबित होगी। सूरज मियानी की मुख्तलिफ यूनियन काउंसिलों में टफ टाइल्स समेत सीवरेज का काम भी जारी है। मेट्रो रोड का काम जारी है जिसके अंदर ये वाला रोड शामिल है, प्लस UBL चौक से लेके पुलवासिल तक के मेट्रो रोड का काम जारी है। टिंडी वाला में मेट्रो रोड का काम जारी है। चाह जुम्मे वाला में मेट्रो रोड का काम जारी है। इसके अलावा टफ टाइल का काम जो है ना वो जारी है। शहरियों ने तमाम तरक्याती काम मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन हारून के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। उधर कंटोनमेंट एरियाज के मसाइल बर वक्त होंगे हल। मुल्तान कंटोनमेंट के 9 मुंतखब मेंबरान इन एक्शन। इलाके के मसाइल हल करने के लिए कोशा। मेंबरान का खिदमत के जरिए अवाम का दिल जीतने का आज़म। इसी पर मजीद बात करेंगे मोहसिन उल मुल्क से। जी मोहसिन, बताइएगा। जी, कंटोनमेंट इलेक्शन के बाद से जब से मेंबर्स ने अपनी जिम्मेदारियां संभाली हैं, गली गली मोहल्लों में जाकर मेंबर्स जो हैं वो काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कंटोनमेंट के इलाके को खूबसूरत और यहाँ के लोगों के मसाइल हल करने के लिए मेंबर्स जो हैं पेश हैं। बिलाल खानी साहब के हल्के में इस वक्त हम आए हुए हैं। बिलाल साहब, आप लोग बाहर निकले हुए हैं, जज्बा क्या और मकसद क्या है बाहर निकलने? जज्बा सबसे पहले तो हमारा ये है कि हमने अपनी पूरी तवज्जो सफाई मुहिम पे दी हुई है। सफाई मुहिम जो है इसमें कैंट में हमारा पहले बहुत ज़्यादा जगह जगह जो है वो कूड़े के ढेर थे और अब जो है वो ये सिस्टम हो गया कि घर घर जाकर कूड़ा जो है वो ले रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड से रिलेटेड जो भी काम है वो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को कहना नहीं पड़ता। अभी कल हमने कनक मंडी का PVC पाइप अपने बोर्ड में अप्रूव करवाया। तकरीबन 4.5 लाख रुपए का खर्चा उस पर आया है। 540 फुट वो पाइप था जो मंजूर करवाया है। भट्टी स्ट्रीट है, इसका पूरा फर्श मंजूर करवाया है। इस मोहल्ले का पूरा फर्श मंजूर करवाया है। अवामी राय क्या है, क्या समझते हैं जिनको वोट दिया आपके बीच में है, काम हो रहे हैं? हाँ, बिल्कुल मुतमईन है और इनका फर्ज है ये काम करने का, क्योंकि इससे पहले जितने भी कंटोनमेंट बोर्ड के मेंबर्स आए थे वो सिर्फ अपनी झोलियां भर रहे थे, अपने काम कर रहे थे, अपने मकासद पूरे कर रहे थे। लेकिन इस दफा ये जो टीम आई है इंशाल्लाह काम करके दिखाएगी और कर रही है। वोटर्स जो हैं वो खुश हैं कि इलेक्टेबल आए हुए हैं, उनके बीच में गली मोहल्ले के काम हो रहे हैं जहां पर बल्दियाती निजाम जो है उसको चलने नहीं दिया, लेकिन कंटोनमेंट का ये बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। शहर मुल्तान के अहम चौक कुम्हारा की सुनी गई। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ताज़ीन और आराइश का काम किया जाएगा। मजीद बात करेंगे अली रियाज से। अली, बताइएगा। बिल्कुल, शहर औलिया मुल्तान के जो दीगर अहम शाहराएं और चौक है जहां पर तरक्याती काम जारी है, तो अब जो है मुल्तान शहर की एक अहम जो शाहराह से पर जो चौक कुम्हारा वाला चौक है उसके मुतालिक ऐलान कर दिया गया। PHA की जानिब से कहा यह जा रहा है कि
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत वहाँ पर जो खूबसूरत लैंडस्केपिंग की जाएगी, प्लांटेशन की जाएगी, उसके साथ साथ वहाँ पर जो खूबसूरत स्ट्रक्चर्स हैं वो ही बनाए जाएंगे। उसके हवाले से जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो बनाया जाए, डिज़ाइन बनाया जाए। मजीद क्या तफसीलात इस हवाले से मुल्तान शहर में कहाँ का काम जारी, कब तक मुकम्मल होगा, तो मेरे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर लैंडस्केपिंग एंड डिज़ाइन मौजूद है। सर क्या कहना चाहेंगे, कहाँ का काम जारी और चौक कुम्हारा वाले का काम कब तक मुकम्मल होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PHA मुल्तान सिटी में डिफरेंट चौक की तज़य्युन व आराइश का काम कर रहा है और इसी सिलसिले में 4 जो अहम चौक हैं उन पे काम अभी जारी है। अभी हमारा मेन फोकस जो है वो चौक कुम्हारा वाला पे है। उसमें आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर और लैंडस्केपिंग का काम जो है वो इंशाल्लाह जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। शहर औलिया के वासियों के लिए खुशखबरी है कि अब जो मुल्तान शहर के दाखिली रास्ते पर चौक कुम्हारा जो खासा अहमियत का हामिल, अब उसकी भी हालत बेहतर की जाएगी। वहाँ से गंदगी के ढेर खत्म हो गए, प्लांटेशन की जगह, प्लांटेशन के साथ साथ वहाँ पर खूबसूरत स्ट्रक्चर है वही ताकि मुल्तान शहर। ठीक है लियाज, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। बेऔलादी ने अगवाकार बना डाला, मारूफ स्टेज अदाकारा आयमा खान बच्चे के अगवा में मुलविस निकली। 2 रोज कबल दहली गेट मुल्तान से अगवा होने वाला बच्चा आयमा खान के घर से बाजियाब। पुलिस ने आयमा खान समेत 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज, मोटरसाइकिल सवारों ने बच्चे को दहली गेट से अगवा किया था। बेऔलादी ने अगवाकार बना डाला, मारूफ स्टेज अदाकारा आयमा खान बच्चे के अगवा में मुलविस। 2 रोज कबल दहली गेट मुल्तान से अगवा होने वाला बच्चा आयमा खान के घर से बाजियाब हो गया है। पुलिस ने आयमा खान समेत 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज, मोटरसाइकिल सवारों ने बच्चे को दहली गेट से अगवा किया था। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर, नकीबुल्लाह जो है वो बाजियाब हो गया है। नकीब जो है मारूफ स्टेज अदाकारा आयमा खान के घर से जो है वो बाजियाब हुआ है। 2 रोज कबल दहली गेट मुल्तान से अगवा होने वाला बच्चा आयमा खान के घर से पुलिस टीम ने बाजियाब करवा लिया है। पुलिस ने आयमा खान समेत 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुकदमे का इंदराज भी हो गया। ये मनाज़र मुलाहिजा कर सकते हैं, ये वो किडनैपर हैं और साथ ही साथ आयमा खान की पिक्चर आप देख सकते हैं। ये नन्ना फूल है जिसे 3 रोज कबल अगवा कर लिया गया था और अब पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए इस बच्चे को जो है वो बाजियाब करवा लिया है। मोटरसाइकिल सवारों ने बच्चे को दहली गेट से अगवा कर लिया है। मेहरबानी है, पुलिस वाले ने हमारे साथ बहुत तावन किया। 4 बजे 4:15 बजे का वाक़या हुआ। जैसे हम थाने पहुंचे उन्होंने उसी टाइम हमारा रपट ले लिया। दोबारा फिर 15 पे कॉल हुई है, उन्होंने हमें कहा कि आप भी बेफिक्र हो जाए। रात शाम के टाइम बहुत महकमा आया और उन्होंने इतने जोर लगाया कि हर घर में और हर जगह हर चौक पर इन्होंने इतनी मदद करी है, इतना कोशिश करे कि हमारी दिल को दुआएं देती है। इनको बच्चों को भी दुआएं देंगे, इनको भी दुआएं देंगे। हमारे पास बहुत परेशानी थी, घर वाले पता नहीं कैसे दिन गुजर रहा था और इनसे हम बड़े शुक्रगुजार हैं। इनकी बहुत मददगार है। अल्लाह ताला इनको खैर ऐसे ही रखे। हमारी पुलिस पंजाब मुल्तान की बहुत अच्छी है, अच्छी टीम है। अल्लाह ताला इनको ये तरक्की भी दी है। कुछ हमारी दुआएं थी, कुछ इन्होंने बहुत हिम्मत करी है और बहुत कोशिश करी है। इन्होंने हमें तसल्ली दी है कि ये हमारा बच्चा है, आपका बच्चा नहीं है, इससे आप बेफिक्र हो जाए। हम मुतमीन हो गए, घर आए, बैठे। हमारे को अल्लाह ताला ने अपना अमानत, अपना बच्चा दे दिया खुशी से बच्चा दे दिया। नकीब के दादा की गुफ्तगू आपने सुनी। उन्होंने कहा कि जैसे ही बच्चा अगवा हुआ हम पुलिस स्टेशन पहुंचे, इसने बर वक्त हमारे साथ ताउन किया और बच्चा जो है रपट दर्ज हो गई और उसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। यासिर मजीद हमारे साथ मौजूद है। यासिर, बच्चे के दादा की गुफ्तगू हमने सुनी है, काफी खुश हैं, दुआएं भी दे रहे हैं। क्या जज्बात हैं पेरेंट्स के और क्या डेवलपमेंट हो सकी है अब तक? यासिर से हम राब्ता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। बेऔलादी ने अगवाकार बना डाला, मारूफ स्टेज अदाकारा आयमा खान बच्चे के अगवा में मुलविस निकली। 2 रोज कबल दहली गेट से ये बच्चा अगवा हुआ था। बच्चा जो है आयमा खान के घर से बाजियाब हो गया है। 2 ही टेलीविजन स्क्रीन पर ये किडनैपर आप देख सकते हैं, ये आर्टिस्ट जो अदाकारा है आयमा खान वो भी आप देख सकते हैं।
अभी आपको बताएं कि एडिशनल आईजी साउथ पंजाब जफर इकबाल अबान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त ले चलते हैं। थैंक यू। और बाकी जो तफसील है वो सीपीओ मुल्तान और एसएसपी ऑपरेशन या एसएसपी इन्वेस्टिगेशन जो है वो आपको बता देंगे। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर काइंड वर्ड्स फॉर मुल्तान पुलिस। थोड़ी सी मैं तफसील बता दूंगा, कुछ चीज़ें शायद आपके लिए में आ भी नहीं हो। ये 2 दिन पहले 10 तारीख को 5 बजे के करीब ये इंसिडेंट हो रहा है जो कड़ी जमिंदा और दिल्ली गेट का ये इलाका था। वहाँ पे ये वाकया हुआ। 5 बजने से कोई 10 मिनट पहले का ये वाकया, जो अब हम उसको एग्जैक्ट जाएं तो ये सामने आया। एक बच्चा, छोटा बच्चा 2.5 साल का नकीबुल्ला मियां गुल अपनी खाला, वो भी 6 साला साइमा बीबी लेकिन रिश्ते में खाला है, उसके साथ करीब ही मोहल्ले की दुकान से कुछ चीजें लेने के लिए निकलती हैं। नाना से 10 रुपए का नोट लेते हैं। जो ही वो करके वापस आते हैं, एक मोटरसाइकिल पर 2 अफराद सवार वो तेजी से बच्चे को उठा लेते हैं। अब ये केस कोई रवायती गुमशुदगी के हवाले से नहीं था कि बच्चा गायब हुआ है और हम उस हवाले से देखें। ये गवाही के साथ किडनैपिंग हो गई, कर ली गई थी। ये वाकया इस तरह से था क्योंकि खाला साथ थी। उसने अंदर इत्ला दी, ये थोड़ा अपने तौर पे गए। 15 पे कॉल होती है, पुलिस रिस्पांस वाज गुड। डीएसपी एसएचओ पहुंचते हैं, फिर एसपी सिटी नईम साहब ये पहुंच जाते हैं। इनिशियली मैं थोड़ा सा रुका कि ये अपनी बेसिक्स करें, फिर मैंने भी उससे पहले एसएसपी ऑपरेशंस आमिर ये टीम्स के साथ वहां पे पहुंच गए। जब हमने विजिट किया और मुशावरत की तो ये फैक्ट सामने आया और इब्तदाई सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई कि बच्चे को उठा के ले जाया जा रहा है। मासूम बच्चा था 2.5 साल का नकीबुल्ला। वहीं पे हमने इनसे भी बातचीत की कि कोई ऐसा एलिमेंट कोई सामने नहीं आया। स्ट्रेटेजी वहीं पे डिवाइस की गई। हम आपको बताएं कि हमने ऑलमोस्ट कोई 1/4 ऑफ दैट एरिया तो इतने में ही उस रात में ही हमने सर्च कर दिया। पिछली लिस्टें हमारे पास आ गई जो इस किस्म की एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, उन पे काम शुरू हो गया। जो हमारी गेटीटी है उसके जरिए सर्च ऑपरेशंस शुरू कर दिए गए। इश्तिहार वहीं पे बना के तकसीम कर दिए। आरपीओ साहब से रिक्वेस्ट करके हमने 3 डिस्ट्रिक्ट्स में उसकी इतला दे दी गई। अच्छा, उसी कोशिश में हमें सामने आया कि 1 जनवरी को उकाड़ा में भी मोटरसाइकिल पे 2 अफराद, 2 मुल्जमान ने 2.5-3 साला बच्चा वहां से भी पिक किया। तो ये एक तशवीश की सूरत हाल हमारे लिए बनी कि पिक क्लियर है, किडनैपिंग क्लियर है, गैंग एक्टिव है। उकाड़ा, अब मुल्तान में इंसिडेंट हो रहा है। इसी तरह के बाकी इंसिडेंट भी हमने देखने शुरू किए। अल्हम्दुलिल्लाह, विद जिस तरह सर ने बताया है कि थ्रू टेक्निकल असिस्टेंस और आई सल्यूट द प्रोफेशनलिज्म ऑफ माय टीम, हम 30 घंटों के अंदर ये 5 बजे के करीब 10 तारीख को हुआ और रात कोई 2:30 बजे के करीब, पिछली रात जो गुजरी है, हमने इस ऑपरेशन को क्लोज किया। सब साथ थे, ऑफिसर्स भी, मैंने खुद भी उस जगह पे पहुंचा। बच्चा बाय हिफाजत बाजियाब हो गया। और मैं आपको बताता चलूं कि एक जो मुल्जमा है आइमा खान, शायद मुल्तान वालों के लिए वो नया नाम ना हो, स्टेज की ये कोई अदाकारा या उस तरह से रही हैं, और उनका शोर मुदस्सर
اور جو تیسرا ملزم تھا جس کے لیے ہم نے ٹیم بھیجی ہوئی تھی الحمدللہ سر اس میں بھی ہمیں کامیابی ہو گئی ہے. ٹیم از آن وے. جی وہ دیور مظفر جو ہے وہ اس کو بھی گرفتار کر لیا. کہاں سے؟ اکاڑا سے. اور اکاڑا کی ٹیم جو ہے وہ بھی اس کو فالو اپ کریں گے. آف کورس یہ تفتیش میں آگے چلے گا کہ ان کی جو کڈنیپنگ ہے اس میں بھی یہ ملوث تو نہیں ہے. اس میں جو اغوا کرنے والا ہے مظفر وہ پیسے کے لالچ میں اس نے ابھی تک یہ بالکل ابتدائی سی سٹیٹمنٹ ہوگی, اس کو ہم انویسٹیگیشن کے پوائنٹ آف ویو سے ایک حتمی رائے نہیں کہہ سکتے کیونکہ ابھی وہ پک ہوئے. پیسے کے لالچ میں اس نے یہ پک کیا تھا. ملتان پولیس کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ماں کا نقطۂ جگر ان کو واپس پہنچ گیا ہے. رات یقین کریں جب یہ خبر انہوں نے گھر والوں نے سنی اور ماں جس طرح دوڑتی ہوئی, کیونکہ قریبی پولیس اسٹیشن ان کے گھر کے قریب ہی تھوڑا وہ بنتا ہے, تو وہ جس طرح سے دوڑتی ہوئی آئی سر, اور پھر انہوں نے پولیس کے لیے نیک جذبات کا خوشی کا اظہار کیا. یہی ہم انشاءاللہ وہ میری طرف سے ان کو ملے گا. اور آئی ووڈ ریکویسٹ کہ آپ بھی CC2 ان کو دیں. سر بہت اچھا انہوں نے آؤٹ اسٹینڈنگ کام کیا ہے, جو ریئل پرفارمرز ہیں. کہا جا رہا کہ تاوان کا عنصر نہیں ہے. آئمہ خان کیونکہ بے اولاد تھی اور انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے بچہ چاہیے, اس میں کس حد تک حقیقت ہے؟ یہ ایک سٹیٹمنٹ کی حد تک تو ہے, لیکن اس میں کئی پہلو ہیں کہ جب یہ ٹیم ریکوری کے لیے پہنچی, یہ کیونکہ ہم نے بڑا پلان کیا, جب ہم اس ٹارگٹ تک پہنچ گئے تو بھی ہم نے 1.5-2 گھنٹے لگائے. یہ نہیں ہے کہ روایتی انداز میں گھس گئے. اور میری ہدایت یہی تھی اس میں کہ بچے کو نقصان نہیں ہونا چاہیے اور بیماری نہ ہو, کیونکہ جب آ جاتے ہیں آپ. جو آپ کا جو سوال ہے میں نے انسپیکٹ اس میں وی کین ناٹ رول آؤٹ کہ سبسیکوینٹلی اس کو ایک توان کے طور پہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ جی جو آپ بات کر رہے ہیں ان دونوں چیزوں کو ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے, بٹ اللہ کا شکر ہے کہ وہ فائل ہو گئی جو ان کی اٹمپٹ ہے. ملزمان ٹریس کیسے ہوئے, کیا یہ ریکارڈ یافتہ ہے؟ اب اکاڑا والی آپ نے ایک ایگزامپل کوٹ کی ہے, تو اس کا مطلب تو پھر یہ ہے کہ ریکارڈ یافتہ یہ آدھی ملزم ہے. اکاڑا کے حوالے سے ایک شک ہے. اب کیونکہ موٹر سائیکل بھی اسی طرح کا استعمال ہوا ہے اور 2 ملزمان ہیں, میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ابھی پک ہوا ہے اور آن وے ہے, تو اکاڑا کی پولیس بھی آ رہی ہے ہمارے پاس اس کو کنفرمیشن. اس میں بھی جو ایلیمنٹ ہے یہ بھی ایک چیز سامنے آ رہی ہے کہ اس کو 5 لاکھ روپے کا کہا گیا ہے جو دیور کو, بٹ یہ تمام چیزیں ہیں جن کو ہم نے کنفرم کرنا. عامر کو تھوڑا عامر تھوڑا آپ کی بریفلی. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ٹریس چلے آپ کو اچھا ایک منٹ SSP آپریشن انویسٹیگیشن. آپ یہ ٹریس اس طرح ہوا ہے کہ ہم نے پہلے فوٹیج ایک ہمارے پاس آئی جو انہوں نے جگہ آئیڈینٹیفائی کرائی, وہاں سے ہم نے ایک فوٹیج پک کرائی جس کے اوپر موٹر سائیکل سوار تھے اور اس کے اندر حلیہ جو انیشلی بتایا گیا تھا, ہم نے اس کے اوپر شروع کیا سرچ. ہم نے مختلف 14-15 گلیوں میں سے کیمرے اٹھائے اور اس کے اندر ہمیں ایک فوٹیج ملی. پھر اس کو ہم نے پیچھے بیک ٹریک کیا. بیک ٹریک کرتے کرتے ہم مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے مختلف کیمراز سے ٹائمنگ میچ کرتے ہوئے ہم پہنچے اس ایریا میں. وہاں پہ شروع میں تو اس نے نقاب منہ پہ کیا ہوا تھا, بعد میں ایک پوائنٹ ایسا آیا جہاں پہ ہمیں وہ اس کا ماسک اترا ہوا نظر آیا, تو ہم نے اس کو پھر مینولی پورے محلے میں ہر جگہ پہ سرچ کرنا شروع کیا. تو اس طرح ہم نے اس کو یہ اسی لوکیلٹی جہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں اسی کے پاس, اسی میں. جی ہاں, پانی پینا ہے, اس نے دودھ پینے بچنے, وہی کلیئر کر دی ہے. جی اور بھی خاتون اس میں نہیں, اور نہیں ہے, اس کے علاوہ اور کوئی خاتون سامنے نہیں. کو بھی جو ملزم گرفتار کیا ان کو بھی کے سامنے لائیں گے. آپ کے ساتھ تصاویر شیئر کرنا ہے.
اچھا سر، آج سے چند سال پہلے بھی اسی طرح کی ویو چلی تھی بچوں کے بعد پورے پنجاب میں ایک تھی، اسی طرح کی سچویشن ہے کہ سنگل میٹر ہے؟ نہیں، ہم نے یہ ہی چیک کرنا ہے انویسٹیگیشن میں کہ کیا یہ جس طرح اکاڑا کا میں نے عرض کیا کہ وہ تو فوٹیج اس کی بھی سامنے آ گئی ہے، اور اسی طرح کا وہ پک ہے، ایج بریکٹ بھی سیم ہے، 2 ملزم ہے، موٹر سائیکل ہے، اسی طرح کا پک ہوا ہے یکم کا۔ اس میں جو آپ نے بات کی نا، دیکھیں یہ پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں، والدین، اور نیبرہڈ واچ جو ہے اپنے ہمسائے والوں پہ نظر رکھیں، اپنے گلی والوں پہ نظر رکھیں، اور بچوں کو ایون گڈ ٹچ بیڈ ٹچ اس کی تربیت دیں۔ تو یہ پوری سوسائٹی کا جو ہے یہ ایک مطلب کہ ایک آبجیکٹو ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے محفوظ رہیں۔ تو ہمیں بالکل اداروں پہ نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ ادارہ تو جب رپورٹ ہوتی ہے، جب آفینس ہو جاتا ہے، اس کے بعد حرکت میں آتا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ہمسائے پہ، اپنی گلی پہ، اپنے ارد گرد نظر رکھیں، اور ایسے لوگوں پر نظر رکھیں جو اس طرح کا آفینس کر سکتے ہیں۔ جی وہ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، اس کا سارا اسٹرکچر بنا ہوا ہے، بٹ انفارچونیٹلی فنڈز کی دستیاب نہیں ہوئے جو بھی، اور اس وجہ سے جی میں بھی جب آیا میں نے اس کو 1-2 دفعہ وزٹ کیا، وی ٹرائیڈ، اور ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا آگے دھکا لگایا جائے اور وہ تکمیل تک پہنچے، بٹ انفارچونیٹلی وہ نہیں ہو سکا۔ اور پھر درمیان میں چیمبر سے بھی ایک ملاقات ہوئی، تو وہاں بھی یہی تھا کہ جی ہم جو ہمارے پاس شہر میں ملتان میں کیمرے ہیں ان کو ہم انٹیگریٹ کریں، ہمارا جو کنٹرول روم ہے اس کے ساتھ ان کو لنک کریں، ہم اس کو مانیٹر کریں گے۔ بٹ انفارچونیٹلی ہم بات چیت کرتے ہیں، ہم کوآپریشن کا ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں، ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس بھی، ایڈمنسٹریشن بھی، بزنس مین کمیونٹی بھی، تو ہمیں یکجا ہو کے اس شہر کو اور محفوظ کرنے کے لیے اگر ہم اس کو پایا تکمیل تک لے جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ 50% یا مور دین دیٹ، ٹھیک ہے، 80-90% ہمارا کرائم جو ہے اس سے ایزیلی ڈیٹیکٹ ہو جائے گا۔ جرائم تو ہوں گے، مطلب ایک کرائم فری سوسائٹی نہیں ہو سکتی، آپ بھی چاہتے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں، ادارے بھی ہیں، بٹ ٹیکنالوجی بھی آ گئی ہے، بٹ جو جرائم ہے اس کی شرح میں تقریباً وہ اسی پیٹرن سے ایک طرح سے چل رہی ہے، بٹ اس میں کامیابی جو ہے وہ اس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ تو آئی وش کہ ہم سارے مل کے اس پہ ہم کریں کہ ہمارے سیف سٹی پروجیکٹ ہمارا بن جائے، یا ہمارے ٹاؤنز کے لیول پہ کنٹرول رومز بن جائیں۔ ہمارے آلریڈی جو بڑے بڑے شاپنگ سینٹرز ہیں ان میں CCTVs بھی ہیں لگے ہوئے ہیں، لوگوں نے لوکیلٹیز میں بھی لگائے ہوئے ہیں، تو ان کو انٹیگریٹ اگر ہم کر لیں تو ہم کافی حد تک اس پہ قابو پا سکتے ہیں۔ ناٹ اونلی سیکورٹی ایون ٹریفک ایشوز جو ہیں اس سے اچھی کاروائی ہے۔ یہ صادقہ آباد کے یا کشمور جو نوگو ایریا ہے پنجاب میں کا، وہ کب تک جو ہے وہ پولیس اس کے اوپر پتہ کر لے گی اس کو؟ اور جو 2 ماہ قبل ایک صادقہ آباد واقعہ ہوا تھا جس میں وہ 5-6 لوگ مارے گئے تھے، ان کے لیے ابھی تک مرکزی ملزمان جو تھے اس گینگ کے نہیں پکڑے گئے، اس کے متعلق بتا دیں۔ ہم کوئی آج کے موضوع سے ہٹ نہیں رہے ہیں۔ اچھا ہم ایسے کرتے ہیں، ہم چائے پہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ بالکل آئی بلیو ان کے جی ہارٹ ٹو ہارٹ بات ہونی چاہیے۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ وہ بیوی بھی آئی ہوئی ہے، بچے، ہم ان کو تھوڑا سا کھلونے دے کے ہم ان کو اچھا بات کرتے ہیں میرے خیال بچے کو اور اس کی والدہ کو ویسے بھی اس بچے کو پیار بنتا ہے، پٹھان بچہ ہے۔ اور یہ چاکلیٹ پھول دینا یہ فیملی کی طرف یہ لے لی آپ۔
सूरत-हाल से मुतालिक अपडेट किया है, ये मनाज़रा मुलाहिजा कर सकते हैं। नकीबुल्लाह जो है इस वक्त आप देख सकते हैं पेरेंट्स के हवाले बच्चा कर दिया गया है और इस वक्त आईजी साउथ पंजाब और उनके हमरा जो दीगर अफसरान हैं उन्हें पेरेंट्स की जानिब से फूलों का गुलदस्ता पेश किया जा रहा है, उन्हें खराज तहसीन पेश किया जा रहा है, मुबारकबाद पेश की जा रही है कि उनका बच्चा जो है खैर आफियत से बाजियाब करवा लिया गया है और पेरेंट्स के हवाले कर दिया गया है। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए एडिशनल आईजी साउथ पंजाब जफर इकबाल ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं तमाम जो टीम बनाई गई थी जिसने बर वक्त कामयाबी हासिल की और मुलजमान को गिरफ्तार किया, उन्हें रिवार्ड भी दिया जाएगा। बताया गया है कि बच्चा अपनी खाला के साथ दुकान पर जाने के लिए निकला गया था, लेकिन मोटरसाइकिल सवारों ने उसी वक्त जो है उसे किडनैप जो था वो कर लिया था। मिठाई पेश की जा रही है, इस वक्त हार पहनाए जा रहे हैं, मालाएं पहनाई जा रही हैं। जफर इकबाल अवान एडिशनल साउथ पंजाब के आईजी हैं, उन्हें पेरेंट्स की जानिब से नकीब के दादा जो किडनैप पर बच्चा था उसके दादा की जानिब से मालाएं पहनाई गई हैं और उनका शुक्रिया अदा किया गया है। गरीब अफराद के लिए दीवार एहसास कायम कर दी गई। मजीद बात करेंगे महमूद जहीर से। जी महमूद। जी बहावलपुर में सेंट्रल लाइब्रेरी चौक पर दीवार एहसास नाम से एक दीवार बनाई गई है, जिसको अगर मेरा कैमरामैन इस वक्त दिखा सके तो यहाँ पर जरूरत की चीजें लोग रख कर चले जाते हैं और जो जरूरतमंद होते हैं वो यहाँ से आकर उठा लेते हैं। यहीं पर ही अब्दुस्तार ईदी का एक खूबसूरत कोट लिखा हुआ है कि जब मैं छोटा था तो मेरी माँ मुझे स्कूल के लिए 2 आने देती थी, एक मेरे लिए एक किसी पर खर्च करने के लिए। क्या खूबसूरत कोट है। यही जिंदगी है, यही इस्लाम है। दीवार एहसास को जो बिल्ड किया है या बनाया है ये महकमा सोशल वेलफेयर और बैतुल माल। आप सोशल वेलफेयर ऑफिसर हैं, बताइएगा इसका मकसद। जी रिजवानुल्लाह सोशल वेलफेयर ऑफिसर यजमान, क्योंकि जैसे कि दीवार के नाम से ज़ाहिर है एहसास, हम ऐसे लोग जो गरीब हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके पास इतनी इस्तात नहीं होती कि वो अपनी जेब से कुछ चीज़ें ज़िंदगी गुजार सकें, चीज़ें ले सकें इस सख्त मौसम में, उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। इसमें अगर मैं आपको दिखा सकूं बुक्स भी हैं, जरूरी नहीं है कि आप सब कुछ खाने पीने या किताबों में